आइए मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस अत्यंत मनोरम कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम अत्यंत महत्वपूर्ण इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, और इसका आलेखन, अनुवाद तथा तात्पर्य दिया है अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। तो कल जहाँ से विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। कल हमने इस ग्रंथ में भूमिका का आरंभ कर दिया था, और भूमिका में बल्कि परसों आरंभ किया था, और कल हमने ईशोपनिषद का 15वां मंत्र कल उसका अध्ययन किया, और आज वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसका अनुवाद देखा था। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे सर्वपालक प्रभो, आपका यथार्थ मुख आपके देदीप्यमान प्रकाश से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को दूर करके शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दीजिए। ये हमने कल इसका अध्ययन किया, और आज अब आगे। निर्विशेषवादियों में इतना सामर्थ्य नहीं कि ब्रह्म ज्योति का अतिक्रमण करके इस ज्योति के स्रोत भगवान को प्राप्त करे। तो आप लोगों को स्मरण होगा, जिन्होंने ईशोपनिषद का अध्ययन और ब्रह्म संहिता का अध्ययन हमारे साथ किया था, और विशेष रूप से ब्रह्म संहिता में जैसे कि बताया है कि भगवान को जानने की यात्रा में, भगवान की आध्यात्मिक यात्रा में जो ज्ञान योगी है या कर्म योगी है,
उन लोगों में से जो या क्षमा कीजिए, ध्यान योगी और ज्ञान योगी जो हैं, वे अधिक से अधिक भगवान के नख पर, जो नख का अग्रभाग है, वो भी उनके चरणों के अंगूठे के नख का अग्रभाग, वहां तक पहुंच सकते हैं, और वो भी उनको स्पर्श किए बिना वहां से उनका नख का दर्शन करके उनको लौटना होता है, भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ पर निर्विशेषवादियों की बात प्रभुपाद करके वही बात कर रहे हैं कि निर्विशेषवादियों में इतना सामर्थ्य नहीं कि ब्रह्म ज्योति का अतिक्रमण करके इस ज्योति के स्रोत भगवान को प्राप्त करें। ब्रह्म संहिता में हमने ये भी चर्चा बड़े विस्तार से की थी, और चित्र के साथ, चार्ट के साथ हमने अध्ययन किया था कि वास्तव में जो ब्रह्म ज्योति का आवरण है, उसको भेद कर फिर ऊपर विरजा को, अर्थात विरजा को भेद के फिर ब्रह्म ज्योति को भेद करके फिर वैकुंठ जगत का जब प्रारंभ होता है, तो उस वैकुंठ जगत में भगवान तक पहुंचने का सामर्थ्य केवल और केवल भक्तों का है। यदि किसी तरह से ध्यान योगी या ज्ञान योगी पहुंच भी गए, तो जैसे मैंने अभी बताया, केवल भगवान का दूर दूर से दर्शन करके उन्हें लौटना होता है। हमने ये भी अध्ययन किया था, आपको यदि स्मरण हो, कि भगवान के धाम के बाहर क्षेत्रपाल या दिग्पाल आदि वहाँ पर पहरा देते हैं, और जो भी इस प्रकार के ज्ञानी ध्यानी वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको बड़ा ये सुनकर दुख होता है, उनको दुख होता है, हमें नहीं, कि मार मार के भगा देते हैं उनको वहाँ से, उनको पीट करके वहाँ से भगा दिया जाता है, क्योंकि वास्तव में वे अधिकारी नहीं भगवान के धाम में प्रवेश करने के। केवल भक्तों को प्रवेश किया गया है, और भक्तों के स्तर के अनुसार, कौन से स्तर पर है भक्त, उनके स्तर के अनुसार उनको प्रवेश प्राप्त होता है कि वे कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो गोलोक वृंदावन धाम पहुँचने के जो अधिकारी है, उनकी क्या योग्यताएं, उनकी क्या क्या कहते हैं लायकात, अर्थात उनमें क्या गुण होने चाहिए, उन्होंने क्या किया होना चाहिए, वो सब चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं ब्रह्म संहिता में। परंतु ईशोपनिषद के अंत में एक श्लोक में श्री भगवान का वर्णन है, वहां निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन है। ब्रह्म को तो श्री चैतन्य के श्री विग्रह का देदीप्यमान प्रकाश समझना चाहिए। तो मैं, स्वाभाविक है, अब पुनः वही श्लोकों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने उसका अध्ययन कर लिया है। क्या कहते हैं, विशेष रूप से ये ईशोपनिषद का बहुत ही गहरा अध्ययन हम लोगों ने किया है, तो इसीलिए मैं उसके अध्ययन में अब गहराई में पुनः नहीं जाना चाहता। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, वह निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन है वहां। तो उस आखिरी 3-4 श्लोकों में निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन करते हुए फिर ये बताया जाता है कि वास्तव में भगवान जो है वो निर्विशेष ब्रह्म का आवरण हटा दें और हमें उनके स्वरूप का दर्शन दे, और अपनी शरण में हमें स्वीकार करें, हमें सन्मुख दर्शन प्रदान करें इत्यादि। ये सब स्तुतियाँ हमने ईशोपनिषद के आखिरी 3-4 मंत्रों में देखी थी। 15वां मंत्र कल हमने देखा, और फिर 16, 17 और 18 तक यही सब चर्चा हुई है। ब्रह्म को तो श्री चैतन्य के श्री विग्रह का देदीप्यमान प्रकाश समझना चाहिए। तो ब्रह्म को श्री चैतन्य के विग्रह का देदीप्यमान प्रकाश समझना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बार बार भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य का जो अंतर है, उसे बड़ी सफलतापूर्वक प्रभुपाद जी हटा देते हैं, क्योंकि वास्तव में
चैतन्य में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी जो कृष्ण की जहाँ चर्चा है वहाँ चैतन्य महाप्रभु की चर्चा करके वही बात करते हैं। तो अभी अभी उसका प्रमाण देंगे। भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, अर्थात ब्रह्म को स्थापित करने वाले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तो हमने तो ये अब तक स्टडी यही किया है कि कृष्ण है, अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो आगे की भूमिका में अच्छी तरह से भली भांति ये प्रस्थापित करेंगे प्रभुपाद जी कि श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण में बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण का भी कथन है कि वे ब्रह्म के आश्रय हैं। तो आप सबको ये श्लोक स्मरण होगा, शायद 14वें अध्याय का 27वां श्लोक है। हमने इसकी चर्चा भी ये ईशोपनिषद के समय विस्तार से मैंने की थी। इस श्लोक की चर्चा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो मैं अधिक इसके अंदर गहराई में नहीं जा रहा हूँ, परंतु ये आप भगवत गीता में इसका स्टडी कर सकते हैं, अनुवाद देख सकते हैं कि भगवान कहते हैं कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा अर्थात रचना मैंने की है, निर्माण मैंने की है। प्रतिष्ठा के वैसे कई अर्थ हैं, परंतु मुख्य रूप से प्रतिष्ठा का सारांश अगर देखें तो उसको धारण करना या उसको वहाँ पर बना के रखना, उसे प्रतिष्ठा करना कहते हैं। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म की इस निराकार सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म की स्थापना मैंने की है, भगवान कहते हैं 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में। जीव मात्र के हृदय में तथा ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में स्थित परमात्मा श्री चैतन्य का आंशिक प्रकाश है। तो जीव मात्र, देखिए जहां जहां हम कृष्ण बोलना चाहिए वास्तव में वहां वहां प्रभुपाद जी कृष्ण चैतन्य कह रहे हैं। तो आप ये स्वीकार करें कि दोनों में वास्तव में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। तो जीव मात्र के हृदय में तथा ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में स्थित परमात्मा श्री चैतन्य का आंशिक प्रकाश है। अतः श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्म तथा भगवत तत्व की भी प्रतिष्ठा है। तो अतः श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्म तथा भगवत तत्व ये दोनों की प्रतिष्ठा है। तो ये बहुत ही सूचक वाक्य है। ब्रह्म की प्रतिष्ठा है भगवान चैतन्य, वो तो हम समझ सकते हैं, परंतु भगवत तत्व की भी प्रतिष्ठा है, अर्थात भगवान के जितने भी अवतार हैं, जितने विस्तार है, पूरा वैकुंठ जगत जो है, जो चित आकाश में जो स्थित है, वो पूरा का पूरा वैकुंठ जगत जो है उसकी प्रतिष्ठा का मूल कारण भी भगवान चैतन्य महाप्रभु है। परतत्व होने के कारण वे श्री यश, वीर्य, रूप, ज्ञान और त्याग इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। तो ये भी हमने कृष्ण के ही अनुसंधान में सुना है और स्टडी किया है कि परतत्व होने के कारण, मूल भगवान होने के कारण, सर्व कारणों के आदि कारण होने के कारण, सर्व गोविंदों के आदि होने के कारण, परम भगवान होने के कारण, पर ब्रह्म परमेश्वर होने के कारण उनमें ये 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। कौन से? श्री अर्थात धन, वैभव आदि
संपत्ति, ये ऐश्वर्य, यश अर्थात उनका प्रसिद्धि उनकी, वीर्य अर्थात शक्ति या शौर्य, रूप सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग अर्थात परित्याग, ये क्या कहते हैं उसे, बलिदान या त्याग करना, तो वैराग्य मूल रूप से। तो ये 6 जो ऐश्वर्य हैं, ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में, संपूर्ण परिपूर्ण मात्रा में जिनमें विद्यमान हो उन्हें ही भगवान कहते हैं। और ऐसे भगवान केवल श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण से अभिन्न है, तो इसलिए उनमें भी ये षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है। संक्षेपतः वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो अब कह रहे हैं इतना कुछ कहने के बाद कि चैतन्य महाप्रभु संक्षेपतः, ये संस्कृत वर्ड से हिंदी में कई वर्ड्स हिंदी में स्वाभाविक रूप से संस्कृत से ही आए। तो अगर बहुत ही संक्षेप में कहा जाए तो श्री कृष्ण चैतन्य और श्री कृष्ण दोनों एक ही है। और इसलिए वे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके समान अथवा उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, वही भगवान चैतन्य महाप्रभु पे भी लागू होता है, क्योंकि स्वयं ही है। हमने ब्रह्म संहिता में भी देखा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी अपनी व्याख्या में, टिप्पणी में, टीका में कहते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वे श्वेतद्वीप में निवास करते हैं, और श्वेतद्वीप और गोलोक वृंदावन धाम में वास्तव में एक प्रकार से कोई भी अंतर नहीं है, एक ही तत्व है गोलोक धाम और श्वेतद्वीप, परंतु उस कमल की बाह्य जो परिधि है वहाँ पर महाप्रभु और उनके सभी संगियों का नित्य उनकी लीलाएं वहाँ चलती है, और मध्य में भगवान श्री कृष्ण की अपनी लीलाएं चलती हैं। तो क्योंकि दोनों एक ही है इसलिए केवल, और दोनों जैसे जो कृष्ण की लीला में है वो सभी चैतन्य लीला में भी हैं, एक प्रकार से अपने ही रूप का दो रूप प्रकट करके, जैसे भगवान अपने आप को विस्तरित करते हैं वैसे भक्त अपने आप को विस्तरित करके वे चैतन्य लीला में भी हैं और कृष्ण लीला में भी हैं। तो संक्षेप में वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके समान अथवा उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, उनसे श्रेष्ठ परतत्व की कल्पना भी संभव नहीं है, वही परम ईश्वर है। परमेश्वर कौन है उसका प्रश्न के, उस प्रश्न के उत्तर को यहाँ पर प्रभुपाद जी ने दे दिया, भगवान कृष्ण या भगवान चैतन्य। अंतरंग भक्त श्री रूप गोस्वामी ने, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिवस तक शिक्षा दी थी, उसमें उन्होंने लिखा है श्री रूप गोस्वामी ने, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। परम ईश्वर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण सहित अन्य सब अवतारों से विशिष्ट महादाता है। नमो महावदान्याय, तो मैं उन्हें नमन करता हूँ जो अत्यंत दयालु है, महावदान्य अत्यंत दयालु है। तो प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, परम ईश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, परमेश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण सहित अन्य सब अवतारों से विशिष्ट महादाता है। अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी इतने उदार नहीं जितने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु औदार्य अवतार है, और भगवान कृष्ण स्वयं जो है वे माधुर्य अवतार हैं। अवतार क्या, वे स्वयं ही माधुर्य रूप से परिपूर्ण है। तो तात्पर्य यह है कि वास्तव में
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा लक्षण या गुण, उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि वे अत्यंत दयालु हैं। अब दया क्या कर रहे हैं ये जानना भी जरूरी है। क्या गरीबों में कंबल बांटते हैं ठंडी में? तो मतलब दया का कोई परिवाचक, कोई परिचायक हो कि क्या है भाई दया, कि फिर सभी जो भूखे नंगे हैं उनको एक एक ब्रेड का टुकड़ा देते, क्या करते हैं, क्या कौन सी दया दिखाते हैं? तो कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो प्रभुपाद जी आगे अनुवाद करते हैं, क्योंकि वे उस कृष्ण प्रेम का सर्वत्र मुक्त हस्त से वितरण कर रहे हैं। जैसे कंबल या ब्रेड बांटते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जितनी आसानी से ब्रेड देते हैं, क्या रोटियां देते हैं, बांटते हैं गरीबों में, उतनी ही आसानी से वे कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। क्योंकि वे उस, प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि वे उस कृष्ण प्रेम का सर्वत्र मुक्त हस्त, मुक्त हस्त का क्या अर्थ है जानते हैं? जो हाथ में रहता ना हो, ऐसे ही गिर जाए हाथ से, निकल जाए, उसे मुक्त हस्त कहते हैं। एकदम फ्री, फ्री हैंड, मुक्त हस्त, फ्री हैंड, फ्री हैंड से ऐसे बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? कृष्ण प्रेम, जैसा कभी किसी ने नहीं किया। मैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो किसी ने भी, अन्य किसी अवतार ने या स्वयं कृष्ण ने भी कभी ऐसा नहीं किया। तो हमें कितनी बड़ी लॉटरी लगी है उसका, उस पहले तो पता होना चाहिए। मैं कभी एक बार इसमें यूट्यूब या किसी में देख रहा था, यूट्यूब होगा या किसी में, कोई व्हाट्सएप में किसी ने भेजा कि एक किसी किसी के पास लॉटरी का टिकट आया और उन्होंने सोचा कि क्या करना है लॉटरी का टिकट, और फाड़ के कचरे में डाल दिया, या फिर घर की सफाई करने में कचरे में चला गया लॉटरी का टिकट। और दूसरे दिन या फिर आगे के दिनों में उसका इश्तिहार में, वो अखबार में खबर आई कि ये नंबर की टिकट जो है उसको लॉटरी लगी है, तो कृपया आप लॉटरी का टिकट लेकर के आ जाइए। और फिर उन्हें पता चला कि अरे ये तो हमारा टिकट था। तो अमेरिका की सबसे बड़ी लॉटरी जो है वो उन्हें लगी, और उन्होंने क्या किया, कचरे में डाल दी। और फिर आप सोच सकते हैं कि उन पर क्या बीती होगी। वास्तव में वे अमेरिका का जो कचरे का जो ढेर है, जहाँ पर सारा कचरा जमा होता है सिटी का, वहां पर जाकर कई दिनों तक खोजते रहे कि वो टिकट मिल जाए। इतनी इतनी आप समझ सकते हो मनोदशा। परंतु उन्हें तो ये एहसास तो हो गया, हमें ये एहसास हो ही नहीं रहा है कि हमें कितनी बड़ी लॉटरी की टिकट लगी है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं हमें फ्री हैंड से, मुक्त हस्त से कृष्ण प्रेम देने आए, और हम उस कृष्ण प्रेम की वैल्यू नहीं कर रहे, क्योंकि हमें जानते ही नहीं, उस लॉटरी की टिकट के आंकड़ों को ही नहीं जानते कि वे कितना बड़ा नंबर है, अमेरिका की सबसे बड़ी लॉटरी। तो उस प्रकार मनुष्य जीवन या एक जीवात्मा के लिए जो उपलब्धि की सबसे ऊंची अवस्था, सर्वोच्च उपलब्धि, सबसे टॉप मोस्ट अचीवमेंट अगर कोई कर सकता है तो वो है ये कृष्ण प्रेम। इससे ऊपर और कोई उपलब्धि बाकी नहीं। और वो फ्रीली, कोई भी अकारण ही, बिना आपके मेरे किसी भी योग्यता को देखे ही वो देने आए हैं। और हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम उसका सम्मान नहीं कर पा रहे, कचरे में डाल रहे हैं लॉटरी का टिकट। तो मेरी सबसे यही विनती है कि इस महाप्रभु के अवतार को पहचाने और महाप्रभु के सेवा में लग जाना चाहिए। जैसे हमारे
गुरु तत्व सब और प्रभुपाद जी हैं। तो यदि हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वे तो स्वयं राधा कृष्ण भी हैं, आगे सब समझाएंगे प्रभुपाद जी। तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भी मिल जाएंगे। महाप्रभु इतने उदार हैं, हमें कृष्ण प्रेम भी प्रदान कर देंगे और सदा 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 के लिए हम इस जीवन मरण के चक्र से, इस शरीर की यातनाओं से मुक्त हो जाएंगे। हम हर समय इस बात से अवगत नहीं रहते कि शरीर में कितनी यातनाएं हैं। जब कभी कोई बीमारी आती है तभी ये एहसास होता है कि कितनी पीड़ाएं हैं इस शरीर में। इस शरीर को क्यों बार बार धारण करना है, और धारण करके करना क्या है, केवल इंद्रियों का भोग। तो इन इंद्रियों के भोग के लिए शरीर धारण करके साथ में इतनी सारी तकलीफें जो आ रही है, उसे क्यों हम स्वीकार करें। जैसे एक ऊंट, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं हमेशा कि एक ऊंट जब कांटे के वृक्ष से पत्तियां खाता है तो वो उसमें कांटे जो होते हैं वो भी उसे मुंह में चुभते हैं और उन कांटों में से रक्त बहता है वो चुभने से, और उन पत्तियों के साथ उसका अपना रक्त वो पीता है और उसे उसका स्वाद अच्छा लगता है और वो सोचता है कितनी टेस्टी है ये पत्तियां। परंतु उसे ये ज्ञान ही नहीं कि उसका अपना ही रक्त बह रहा है और उसके अपने ही शरीर में बहुत गहरा नुकसान हो रहा है। उस बात का उसे एहसास नहीं होता और उस रक्त को वो मधुर समझता है। बिल्कुल वही अवदशा, दुर्दशा हमारी है कि हम नहीं समझ पाते कि इन इंद्रिय भोग में हमारा ही नुकसान है, बहुत गहरा नुकसान। और इन इंद्रिय भोगों से हम कब मुक्त होंगे और कब हम भगवान की सेवा में पुनः उनके धाम में जाएंगे। वहां पर क्या गोलोक वृंदावन धाम, गोलोक का, गो का अर्थ दो प्रकार से है, एक गायों का गवलोक जिसको कहते हैं और गो का अर्थ इंद्रियां भी हैं। तो वहां पर स्वाभाविक रूप से हमारी सारी इंद्रियां तृप्त रहती है, संपूर्ण आनंद प्राप्त करती है सब इंद्रियां। और इसलिए गोलोक वृंदावन धाम जाने से सबसे बड़ा तो यही है कि प्रयोजन जो यहाँ पर है वो वैसे ही वहां सिद्ध हो जाता है। भगवान के सानिध्य में सारी इंद्रियां वैसे ही सर्वाधिक आनंद में रहती है। तो फिर क्यों ना गोलोक ही जाया जाए, क्यों इस जन्म मृत्यु के चक्र में यहाँ इस माइक जगत में बार बार फंसा जाए। और इसलिए उसका एक ही उपाय है और वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करना। और यदि हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं तो हम अवश्य ही इसी जन्म में मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वे अत्यंत महावदान्य है, दयालु है महाप्रभु। और स्मरण रहे, जैसे श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिवस में केवल एक ही बार पधारते हैं, 311 नहीं 31 नील और बाकी के इतने अरब, इतने वर्ष अर्थात कि 311 बिलियन ईयर्स में एक ही बार कृष्ण आते हैं। ब्रह्मा जी के पूरे एक दिवस में एक ही बार कृष्ण आते हैं और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक ही बार आते हैं, और वो भी तभी जब कृष्ण आते हैं। कृष्ण आते हैं और उसके बाद में तुरंत कलयुग में महाप्रभु आते हैं। तो अब महाप्रभु हमें अगर उनकी ये सब, उनका ये ज्ञान भी चाहिए तो उसके लिए हमें ब्रह्मा जी के एक दिवस का इंतजार करना पड़ सकता है। उतने करोड़ों जन्म क्यों लेना है दोबारा। तो इससे अच्छा है ये लॉटरी का टिकट है, इसे फाड़ कर डब्बे में मत डालिए, हृदय में धारण कर लीजिए। यही मेरी आप सबसे विनती भी है और मेरी अपने आप को भी यही विनती है कि मेरी मति को भी यही विनती है। तो आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत प्राप्ति के किसी लंबे
और विस्तृत मार्ग का उपदेश नहीं करते। लंबा चौड़ा रास्ता है भाई, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैसे जप तप व्रत आदि, क्या अध्ययन, क्या तपस्या, क्या करना पड़ेगा, तब जाके कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसे लंबा नहीं करते, लंबे और विस्तृत मार्ग का उपदेश नहीं देते। क्या करते हैं, उनकी शिक्षा पूर्णतः पारमार्थिक है और उसका आरंभ श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति से होता है। रास्ता, अब रास्ता दिखा रहे हैं, कैसे प्राप्त करेंगे कृष्ण प्रेम, महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि रास्ता बहुत सरल है, सबसे पहले आरंभ करो श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति से। वे कर्मयोग, ज्ञान योग अथवा हठ योग का वर्णन नहीं करते। उनकी शिक्षा का प्रारंभ प्राकृत जीवन से, जीवन के अंत अर्थात संपूर्ण प्राकृत विषय आसक्ति का त्याग कर देने पर होता है। तो उनका, अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे कर्मयोग, ज्ञान योग आदि का की शिक्षा नहीं देती। उनकी शिक्षा का प्रारंभ प्राकृत जीवन के अंत अर्थात संपूर्ण प्राकृत विषय आसक्ति का त्याग कर देने पर होता है। तो वही इंद्रिय भोग की इच्छा की का परित्याग। तो ये वास्तव में जो मेरा बहुत अल्प अनुभव है, उसी से मैं तो ये बहुत स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है जो हमारे प्रभुपाद जी ने निर्मित की है, वो प्रक्रिया ही इतनी पर्याप्त है कि उसमें यदि ठीक से लगा जाए तो अपने आप ही इंद्रिय भोग की विषय आसक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है और अपने आप ही इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, चेतना शुद्ध हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाता है। ये मेरा अल्प अनुभव जो भी है वो है, वो ही मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अगर हो भी रहा तो भी किसी भी तरह से एन किन प्रकार न हमें विषय आसक्ति का त्याग करके फिर कृष्ण चरणारविंद में शरणागति स्वीकार करना, यही प्रारंभ है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा देह और आत्मा में भेद से प्रारंभ की है। तो दूसरे अध्याय में जैसे आप जानते हैं कि देह के बारे में बताते हैं भगवान और आत्मा के बारे में बताते हैं, तो उसके भेद के बारे में बताते हैं। तो उससे ही उन्होंने शिक्षा प्रारंभ की और 18वें अध्याय में जीव को भक्ति पूर्वक अपने शरणागत हो जाने के उपदेश से समाप्त की। प्रारंभ किया देह और आत्मा के भेद से और अंत तो गत्वा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो अंत में मेरी शरण में आने को भगवान अपनी शरण में आने के लिए प्रेरित करते हैं। मायावादी तो वही सारी वार्ता समाप्त कर देते हैं, किंतु वास्तव में उस स्तर पर तो यथार्थ वार्ता का प्रारंभ ही होता है। तो मायावादियों के लिए ये कोई विशेषता नहीं कि सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यादि में कोई उनको विशेषता नहीं लगती और वो समझते कि हो ये अंत हो गया। और प्रभुपाद जी कह रहे नहीं, भक्ति योग में यही तो प्रारंभ है, यह अंत नहीं है। उन सब कुछ त्याग करके भगवान के चरणों की शरणागति तो प्रारंभ है, इनिशिएशन है, बिगिनिंग है, अर्थात वहीं से तो भक्ति का प्रारंभ होगा और आगे तो बहुत बड़ी यात्रा है। परंतु महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वे सब कुछ बहुत सरलता से दे रहे हैं, बहुत सरल विधि उन्होंने हमें दी है। किंतु वास्तव में उस स्तर पर, हाँ, वेदांत सूत्र का आरंभ है। वेदांत सूत्र में भी आरंभ हुआ है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब परतत्व विषयक जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इस सूत्र का अर्थ है कि अब हमें परतत्व का जो भी ज्ञान है उसकी प्राप्ति करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ,
मैं क्या ये शरीर हूँ या नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, तो फिर कोई परमात्मा है और मैं ही परमात्मा हूँ या परमात्मा अलग है, भगवान कौन है, कहाँ रहते, क्या इत्यादि, अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा, वो शुरुआत है, बिगिनिंग है। श्री रूप गोस्वामी ने श्री कृष्ण चैतन्य को महावदान्य अवतार कहकर उनकी स्तुति की है, क्योंकि सर्वोत्तम भक्ति का निर्देश करके वे जीव को महादान कर रहे हैं। तो महावदान्य क्यों कहा उन्हें, क्यों सबसे अधिक दयालु कहा महाप्रभु को श्री रूप गोस्वामी ने अपनी स्तुति में, क्योंकि वे जीव को महादान कर रहे हैं। क्या देकर, सर्वोत्तम भक्ति का निर्देश करके, अर्थात सर्वोत्तम भक्ति कैसे प्राप्त हो, कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो, उसका निर्देशन करके, और वो भी डेमोन्स्ट्रेशन, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करके। डेमोन्स्ट्रेशन अर्थात क्या कहते हैं उसे, हाउ डू यू से इट इन हिंदी, प्रदर्शन, प्रदर्शन करके, प्रदर्शन करते हैं किस प्रकार, जैसे कोई आप कोई उपकरण खरीदना चाहते हैं, जैसे मान लो कि जूसर मिक्सर खरीद रहे हैं, कुछ करे, तो वो आएगा आपके घर पे और प्रदर्शन करेगा किस तरह से चलता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे बटन है, ये है ऐसे, तो आप फिर उसे समझ जाएंगे, हाँ 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 हम ऐसे ही उपयोग करेंगे। तो ये प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन स्वयं कर रहे हैं महाप्रभु कि कैसे भक्ति की जाए, क्या किया जाए जिससे कृष्ण का संपूर्ण प्रेम प्राप्त होता है और अंततोगत्वा जीवन मुक्त हुआ जा सकता है। तो इसीलिए उन्हें महावदान्य कहा कि उन्होंने सिर्फ ज्ञान नहीं दे दिया, उन्होंने स्वयं डेमोन्स्ट्रेशन किया, प्रदर्शन किया। वस्तुतः भगवान में आस्था रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति भक्ति में स्थित है। वस्तुतः भगवान में आस्था रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति भक्ति में स्थित है। भगवान की महानता को स्वीकार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आचार्य के रूप में श्री चैतन्य ने हमें शिक्षा दी है कि श्री कृष्ण से संबंध स्थापित कर हम वास्तव में उनके मित्र बन सकते हैं। तो भगवान की महानता को स्वीकार करना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु उनसे संबंध स्थापित करना ये विशेष बात है। तो वो संबंध उनसे कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि आपको अगर स्मरण होगा, हमने 5 रसों की चर्चा बड़ी गहराई से की थी भक्ति रसामृत सिंधु के समय, जिसमें शांत रस, फिर दास्य, फिर सख्य, फिर वात्सल्य और फिर माधुर्य रस की चर्चा की थी। तो शांत रस में ये एहसास होता है वो भगवान कितने विशेष है, महान है, उनकी उनकी भगवत्ता का एहसास वो शांत रस है। परंतु फिर संबंध स्थापित करना वो अधिक महत्वपूर्ण है और रसप्रद है, जिसमें दास्य रस प्रमुख सबके मूल में है, और फिर दास्य रस के पश्चात सख्य है, वात्सल्य, माधुर्य आदि रसों में हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो उसी की बात यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य ने हमें इस संबंध स्थापित करने के विषय में जानकारी दी, ज्ञान दिया, और उनके मित्र कैसे बन सकते हैं भगवान के, ये एक जानकारी दी। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन कराया, क्योंकि अर्जुन उनके अति प्रिय मित्र थे। तो भगवान ने उसे कहा कि तू मेरा प्रिय मित्र है, इसलिए मैं तुझे ये ज्ञान दे रहा हूँ। अब प्रियोसी में सखा चेती, तो तुम मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हो, इसीलिए मैं तुमको अपना अत्यंत प्रिय और सखा मानते हुए तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, भगवद गीता भगवान कहते हैं। तो ये मित्रता जो है, तो उसका क्या परिणाम हुआ, तो भगवद गीता श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप का दर्शन कराया, क्योंकि अर्जुन उनके अति प्रिय मित्र थे।
श्री कृष्ण के उस विश्व रूप का दर्शन कर अर्जुन श्री कृष्ण से मैत्री जन्य प्रमाद के लिए क्षमा याचना करने लगे थे। और फिर भगवान को इस रूप में देख करके अर्जुन की मित्रता पिघल गई और उन्हें लगा कि ओह, ये तो मुझसे कहीं गलती हो गई उनके साथ, मैंने कैसे कैसे हास परिहास किया, उनको बहुत इधर उधर बोला होगा, मित्र कैसे बात करते हैं, बस वैसे बात किया। तो परंतु ये केवल अर्जुन का अनुभव था। जो यहाँ वृंदावन के जो उनके ग्वाल बाल मित्र हैं, उनको कभी ऐसी भगवत्ता का दर्शन नहीं करवाया भगवान ने, और उन ग्वाल बाल मित्रों को भी कभी ऐसा नहीं लगा। आपको यह भी स्मरण होगा, हमने भक्ति रसामृत सिंधु में ही उनके मित्रों की जब चर्चा चल रही थी, सख्य रस की चर्चा कर रहे थे, तो उसमें अब मुझे स्मरण नहीं है कौन सा सखा था, परंतु वो सखा जब सारे देवी देवता भगवान कृष्ण के सामने प्रस्तुत होते हैं, तो ये सखा भगवान के कंधे पर हाथ रख के उनके मोर पंख पे से के साथ ऐसे ऐसे खेल रहा होता है, और देखता है हाँ सामने सारे देवी देवता ऐसे प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, और उसका ध्यान इधर है, भगवान के मुकुट पर लगे हुए मोर पंख से खेल रहा है, कंधे पे हाथ रखा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये लोग क्या किसको क्या प्रणाम कर रहे हैं, क्या है ये, भगवान के कंधे पर हाथ रखा है। तो ये सख्य रस की चरम सीमा है। तो परंतु यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने इन सब रसों का ज्ञान हमें प्रदान किया। तो श्री चैतन्य हमें इससे अलग ले जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के माध्यम से हम श्री कृष्ण के मित्र बन सकते हैं। यह ऐसी मैत्री है जिसकी कोई सीमा नहीं। गौरव बुद्धि के बिना श्री कृष्ण की शुद्ध मैत्री भी हम प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनके पिता बन सकते हैं। तो गौरव बुद्धि ये शब्द बड़ा सूचक है। प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, गौरव बुद्धि का अर्थ है कि कुछ अत्यंत ज्ञानी और हम गर्वान्वित हो सके, जिससे गर्व महसूस कर सके, ऐसी कोई बुद्धि की या ज्ञान की प्राप्ति के बिना भी कृष्ण के शुद्ध मित्र हो सकते हैं। कोई बहुत बड़े ज्ञान की, पांडित्य की आवश्यकता नहीं। जैसा कि गोपियां और यही ग्वाल बाल मित्र, कौन पंडित थे इसमें से, कौन से शास्त्र पढ़ के पंडित बने थे? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। गैया चारण और दूध दही मथना बेचना, ये सब यही कार्य था उनका जीवन, वैश्य कर्म था उनका। तो सब वैश्य थे, ये कैसे पांडित्य ग्रहण कर? लेकिन भगवान के सर्वाधिक प्रिय हैं, ये सर्वाधिक प्रिय और सर्वोच्च भक्त हैं। तो इसके लिए कोई गौरव बुद्धि की आवश्यकता नहीं। और कहते हैं कि हम पिता भी बन सकते हैं भगवान के। यह श्री चैतन्य चरितामृत ही का नहीं, अपितु श्रीमद् भागवत का भी सिद्धांत है। तो ये तो स्वाभाविक है कि ये सिद्धांत हमें श्रीमद् भागवत में भी प्राप्त होता है। संसार के किसी अन्य साहित्य में भक्त द्वारा भगवान के साथ पुत्रवत व्यवहार नहीं मिलता। किसी भी अन्य शास्त्रों को पढ़े, भागवत को, चैतन्य चरितामृत को छोड़ करके, तो कहीं भी आपको ये इस प्रकार के वर्णन नहीं मिलेंगे। हाँ, जो जैसे टिकाए हैं या जैसे अन्य पुराण है कि जो जिसमें यही भागवत के ऊपर बहुत गहराई में अन्य ज्ञान दिए हैं, जैसे पद्म पुराण, बृहद नारदीय पुराण आदि, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में, इन सब में तो ये वो तो भगवान की कथाएं हैं, तो उसमें स्वाभाविक है ये सब होगा। परंतु जैसे चार वेदों में या कहीं और किसी भी जगह पे भगवान के साथ की ऐसी मैत्री या ऐसे व्यवहार का, विशेष रूप से जैसे कहा यहाँ प्रभुपाद जी ने, पुत्रवत व्यवहार का कोई वर्णन नहीं मिलेगा कि भगवान किसी के पुत्र बन गए, कोई उनको डांट रहा है। आगे बताएंगे कैसे यशोदा मैया उनके साथ व्यवहार करती थी। प्रायः
भगवान को पुत्रों की इच्छाओं को पूरा करने वाला सर्वसमर्थ पिता समझा जाता है। भगवान को पुत्रों की इच्छाओं को पूरा करने वाला सर्वसमर्थ पिता समझा जाता है। आप अन्य धर्मों में देखें, अन्य संप्रदायों में, तो जैसे क्रिश्चियन संप्रदाय है, ईसाई या फिर अन्य संप्रदाय, तो इस भगवान को सब हमारी क्या कहते हैं, ये जो भी जरूरतें हैं उसकी पूर्ति करने वाले पिता के रूप में देखा जाता है। और ईसाई जो है चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड प्लीज गिव अस आवर डेली ब्रेड, हे भगवान आप हमें हमारी दैनिक रोटी प्रदान कीजिए, अर्थात प्रतिदिन जो हमें रोटियां मिलती है वो आप दीजिए। तो जरूरतें पूरा करने वाले पिता के रूप में उन्हें देखा जाता है। परंतु बेटे के रूप में कौन से धर्म में देखा जाता है कि जिसके पीछे लकड़ी लेके भागा जा सके और उसको किसी उखल से बांध करके डराया जा सके, ऐसा भाव अन्य कौन से संप्रदाय या धर्म में है? तो ये अत्यंत विशेष है जो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ही दे रहे हैं ये ज्ञान। किंतु महाभागवत कभी कभी भक्ति योग में भगवान से पुत्रवत व्यवहार भी करते हैं। पुत्र कुछ चाहता है और पिता उसकी पूर्ति करता है। श्री कृष्ण की सेवा में भक्त पिता बन जाता है। ये लाइन विशेष है। यदि कोई ये समझता है कि हमें भगवान के का शरणागत होना है, अर्थात कि हम उनके गुलाम, ये शब्द विशेष है, गुलाम बन जाएंगे हमेशा के लिए, तो ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। वास्तविकता ये है कि हम उनके प्रेम के कारण उनकी शरणागति स्वीकार करते हैं और प्रेम के कारण, प्रेम से उनसे संबंध जोड़ेंगे, और वो कोई भी संबंध हो सकता है, पुत्र का, माता का, भाई बहन का, मित्र का, या उनकी सखी का, सखा का, कुछ भी। तो और हम उनको डांट सकते हैं या उनसे डांट खा भी सकते हैं, कुछ भी हो, वो सारा प्रेम का व्यवहार है, उसमें कहीं भी कोई गुलामी या जबरदस्ती नहीं, वो सब प्रेम के कारण, इच्छा से होता है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो महाभागवत है वो प्रेम के कारण, जैसे श्री कृष्ण की सेवा में भक्त पिता बन जाता है। इस वात्सल्य रस में श्री कृष्ण, जननी यशोदा ने उनसे कहा, श्री कृष्ण की जननी यशोदा ने उनसे कहा, तो माता यशोदा ने कृष्ण को, माता यशोदा कौन है? जीव तत्व, अर्थात भगवान की भक्त है, भगवान की भक्त है लेकिन माता बनी है, और माता के रोल में वो भूल जाती है कि मैं भक्त हूं या जीव हूं या जो भी है। एक ही चीज स्मरण, कुछ भी हो जाए, सामने महादेव आके खड़े होते हैं और बोलती नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चा को मैं लल्ला को तुम्हें दिखाऊंगी नहीं, तुम बहुत डरावने दिखते हो, ऐसे कह के भगा देती है। और फिर वो आशेश्वर महादेव जो यहाँ ब्रज में स्थान है, वहां पर बैठ के आशा करके बैठ जाते हैं तप करने कि ये कब मुझे दर्शन देगी। फिर पूर्णमासी आती है और समझाती है, अरे बाबा ये बहुत सिद्ध बाबा है, दर्शन करा दे। तो किसी की कोई वैल्यू नहीं, मेरा लल्ला छोटा है और उसको कुछ होना नहीं चाहिए, ये भाव। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, यशोदा मैया कहती है, बेटा यह भोजन कर ले, नहीं तो तू जीवित नहीं रहेगा। अच्छी प्रकार से भोजन कर। तो भगवान को कह रही है माता यशोदा, बेटा भोजन कर नहीं तो जीवित नहीं रहेगा। तो एक सामान्य माँ जैसे सामान्य बच्चे को अत्यंत प्रेम से जैसे उसकी देखभाल करती है, वैसा ही भाव भक्त भगवान के प्रति प्रस्तुत करते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से, आर्टिफिशियल नहीं, अर्थात एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें पता है कि हाँ ये भगवान है और मैं
भक्त हूँ, मुझे बस ये खाली रोल करना, ड्रामाबाजी नहीं है। एकदम उस योग माया ने सब भुला दिया है कि मैं भक्त हूँ, ये भगवान है। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर होने पर भी श्री कृष्ण भक्त कृपा आश्रित हैं। मैत्री के तो ये वाक्य, इस प्रकार सर्वेश्वर होने पर भी, सर्वेश्वर पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान होने पर भी श्री कृष्ण भक्त कृपा आश्रित हैं। अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते हैं मैं मेरे भक्तों पर ही आश्रित हूँ, अधीन हूँ। भगवान अपनी भगवत्ता को उठा करके साइड पे जैसे कोई वस्तु रखते हैं, ऐसे रख के अपने भक्तों पर आश्रित होते हैं। मैत्री के इस अद्वितीय श्रेष्ठ स्तर पर भक्त स्वयं को श्री कृष्ण का पिता मानता है। तो ये ऐसी अद्वितीय स्थिति है जिसमें भक्त या तो अपना पिता या उनको कुछ और अपने भगवान के साथ संबंध जोड़ता है भक्त। श्री चैतन्य का परम दान तो उनकी यह शिक्षा है कि श्री कृष्ण में प्रियतम भाव भी किया जा सकता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का की शिक्षा में विशेषता यह है कि पहले उन्होंने शुरुआत की सखा, बल्कि सबसे पहले तो दास भाव की बात है जो महाप्रभु ने सबको सिखाया, परंतु फिर सखा भाव, फिर वात्सल्य भाव माता का या पिता का, और यहाँ तक कि प्रियतम का भाव भी कृष्ण से किया जा सकता है। भगवान की इस रस में इतनी आसक्ति है कि वे इसका विनिमय करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। यदि आप में से किसी के पास ये ग्रंथ, ये पुस्तक है, तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, विनियम लिखा है यहाँ, वास्तव में ये विनिमय है। विनियम भी एक हिंदी शब्द है, उसका अर्थ अलग है, परंतु यहाँ अंग्रेजी में मैंने चेक किया तो विनिमय होना चाहिए, यहाँ विनियम प्रिंट हो गया है गलती से। आगे कई बार विनिमय का ये शब्द का फिर पुनरावर्तन होता है, रिपीटेशन। तो भगवान की इस रस में इतनी आसक्ति है कि इसका विनिमय का अर्थ है एक्सचेंज, अर्थात आदान प्रदान। और कैसा आदान प्रदान कि भाई आपने मुझे कुछ दिया और मुझे उसका योग्य प्रति उत्तर देने के लिए कुछ आपको देना होगा। जैसे दो पड़ोसने एक आलू ले गई तो सामने वो उसको दो बैंगन दे जाएगी, कुछ ऐसा कुछ। तो आदान प्रदान, योग्य आदान प्रदान, और जिसमें उस आदान प्रदान से जो ऋण है, ऋण वास्तव में मुख्य इसमें घटक, मुख्य तत्व जो है पदार्थ, वो है ऋण। तो वो ऋण चुकता हो जाए, वो भाव है, उसे विनिमय कहते हैं। तो इसमें भगवान इतने आसक्त हैं इस रस में, माधुर्य रस में, कि वो इसका विनिमय करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं कि भक्त जितना प्रेम उनको देते हैं, भगवान हमेशा ये महसूस करते हैं कि मैं उनको उतना प्रेम, पर्याप्त प्रेम नहीं प्रदान कर सकता। और आगे बताएंगे, भगवान कहते भी हैं, तो श्री कृष्ण व्रज गोपियों के इतने ऋणी हो गए थे कि प्रेम विनिमय में उन्हें अपनी हार प्रतीत हुई। तो उन्हें ये महसूस होने लगा कि मैं उनके प्रेम के आगे हार गया हूँ। भगवान को गोपियों के, व्रज गोपियों के प्रेम के आगे हार महसूस होने लगी, और उन्होंने कहा तुम्हारे प्रेम का विनिमय करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। तुम्हारे प्रेम का विनिमय करने में, अर्थात तुम्हारे प्रेम का ऋण चुकाने में, प्रेम के ऋण को चुकाने में मैं असमर्थ हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। और कहते हैं मैं तुम्हारा ऋण विमोचन नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे ऋण का विमोचन अर्थात ऋण से उऋण अर्थात ऋण को से मुक्त नहीं हो सकता। तो भगवान अपने आप को ऋणी समझते हैं भक्तों के प्रेम के,
और विशेष रूप से माधुर्य रस में। इस प्रकार भक्ति योग का आचरण परम श्रेष्ठ स्तर पर है। अब देखिए, भक्ति योग को समझते नहीं है लोग। ये ज्ञान योग, ये ध्यान योग की चर्चा यहाँ, भक्ति योग का भ नहीं जानते और बस कुछ भी अनर्गल प्रलाप करते हैं भक्ति योग के बारे में। अरे ये तो भावुकता है, ये है, वो है। अरे भाई, तुम क्या जानो भगवान कौन है, और तुम क्या जानो भगवान के साथ संबंध क्या है। इसका आस्वादन करो तो तुमको ज्ञान योग का ज्ञ और कर्म योग का क और ध्यान योग का ध भूल जाओगे। सिर्फ तुम्हें ये प्रेम और उसका रस याद रहेगा और उस रस में तरबतर हो जाओगे, डूब जाओगे। कितना रस है, कितना प्रेम है। और इसलिए यहाँ पर कहा है, इस प्रकार भक्ति योग का आचरण परम श्रेष्ठ स्तर पर है। इतना इसमें आस्वादन है और इतनी शुद्धता है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आगे प्रभुपाद जी समझाएंगे कि गोपियों के साथ का भी उनका जो भी आदान प्रदान है वो परम शुद्ध है, अत्यंत शुद्ध है। जो हम वास्तव में, जो मैंने महसूस किया कि हमारी इतनी दुष्ट बुद्धि है, इतनी दूषित बुद्धि है और इतनी दूषित हो चुकी है कि हम कितना भी प्रयास करें, हम उसमें शुद्धता नहीं ढूंढ पाते हैं। ये हमारा दोष है, ये हमारी विडंबना है और हमें उसमें से शुद्ध होना चाहिए। यही और शुद्ध होने का एक ही मार्ग है, बस हरिनाम संकीर्तन करते रहो और प्रभुपाद जी ने जो मार्ग दिखाया है उसे अपनाएंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे और समझ पाएंगे कि ये अत्यंत शुद्ध है भगवान की लीलाएं। आगे पढ़ते हैं। श्री कृष्ण और भक्त के प्रेमी प्रीतम रस का यही ज्ञान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। श्री कृष्ण और भक्त के प्रेमी प्रीतम रस का यही ज्ञान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। उनसे पूर्व किसी भी अवतार अथवा आचार्य ने यह शिक्षा नहीं दी थी। इस बात को नोट किया जाए कि इससे पूर्व किसी भी अवतार ने या किसी आचार्य ने इस रस की चर्चा कभी नहीं की थी। अतः श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य के संबंध में कहा गया है। मैं फिर ढूंढने लगा ये सारे, तो जब मैं पढ़ना आरंभ किया कि कहाँ से ये सब वर्णन लिया है प्रभुपाद जी ने, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि अब तक प्रभुपाद जी ने जो कुछ कहा है भूमिका में, वो सब वास्तव में लगभग एक प्रकार से शुरुआत से लेकर के चैतन्य चरितामृत के एक एक श्लोक का ट्रांसलेशन ही है। अर्थात कि हमें लगभग पूरी चैतन्य चरितामृत ही पढ़वा रहे हो, इस प्रकार यहाँ तक प्रभुपाद जी ने कहा है। जब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ना आरंभ करेंगे तो ये सब इसमें आपको यही लगेगा, हाँ हाँ ये सब हमने सुना है। तो उसी में से एक स्तुति उन्होंने जो महाप्रभु के संबंध में जो स्तुति है उसका यहाँ अनुवाद दिया है। अपने भक्ति का परमोच्च स्तर प्रदान किया है। आपने होना चाहिए, आपने भक्ति का परमोच्च स्तर प्रदान किया है हे शचीनंदन। आप गौरवर्ण कृष्ण हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के श्रोता आपको हृदय में विराजित करेंगे। आपके माध्यम से श्री कृष्ण का ज्ञान सुगम होगा। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु, तो यहाँ तक स्तुति है चैतन्य चरितामृत में। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का दान करने को अवतीर्ण हुए थे। उनकी पद्धति ध्यान, सकाम कर्म अथवा स्वाध्याय की नहीं अपितु प्रेम की थी। तो उनकी जो पद्धति थी वो थी प्रेम की, अर्थात भक्ति योग। हमने बहुधा सुना है, अर्थात कई प्रकार से सुना है। क्या सुना है? प्रभुपाद जी कहते हैं
भगवत प्रेम इस शब्द को। इस भगवत प्रेम का विकास किस सीमा तक हो सकता है, इसकी शिक्षा वैष्णव दर्शन से प्राप्त होती है। तो ये भगवत प्रेम शब्द तो बहुत बार सुना है, परंतु इसका विकास कहाँ तक हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये कहाँ से प्राप्त होती है ये शिक्षाएं? केवल वैष्णव दर्शन से, अर्थात वैष्णव आचार्यों के आलेखनों से, विशेष रूप से हमारे 6 गोस्वामी, उनके जो आलेखन है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों प्रभुपाद से लेकर के 6 गोस्वामियों तक जो भी आलेखन है, उसी में हमें ये सब प्राप्त होता है। भगवत प्रेम का पुस्तकीय ज्ञान तो अनेक स्थलों और शास्त्रों में उपलब्ध है कि भगवत प्रेम है, ऐसा पुस्तकीय ज्ञान कई जगह पर है, पर उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और उसके विकास की पद्धति क्या है, यह सब उल्लेख वैष्णव ग्रंथों में ही है। ये वाक्य महत्वपूर्ण है कि भगवत प्रेम का पुस्तकीय ज्ञान अनेक जगहों पे है, पर उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? नंबर 1 पॉइंट कि भगवत प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है, पहला पॉइंट। और दूसरा, उसके विकास की पद्धति क्या है, डेवलपमेंट कैसे होता है भगवत प्रेम का, कैसे विकास करते हैं, ये 2 चीजें, यह उल्लेख वैष्णव ग्रंथों में ही है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो केवल वैष्णव ग्रंथों में ये 2 चीजें प्राप्त हो सकती है। फिर से क्या? भगवत प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है, और दूसरा कि उसका विकास कैसे हो सकता है, ये ज्ञान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मानवता को अद्वितीय और परमोच्च भगवत प्रेम का दान किया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने मानवता का अद्वितीय, स्वाभाविक है किसी और ने दिया ही नहीं, और परमोच्च, क्योंकि भगवत प्रेम सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं, का भगवत प्रेम का दान किया है। तो ये महाप्रभु की उदारता का परिचय है। इस प्राकृत जगत में भी प्रेम का कुछ कुछ आभास होता है। अब ये बात को बड़े महत्व पूर्ण ढंग से हमें ध्यान में लेना चाहिए। कई बार ये चीजें हम सुनते हैं, परंतु हमारे जीवन में उतारने में कठिनाई होती है। हम भौतिक स्तर पर प्रेम को बहुत ही अधिक महत्व दे करके उसे बहुत शुद्ध समझ लेते हैं, वास्तव में ये शुद्ध है ही नहीं। प्रभुपाद तो यहाँ तक कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लंटली, अर्थात कि बिल्कुल निष्ठुर भाव से एकदम स्पष्ट कहते हैं, स्पष्ट वक्ता है प्रभुपाद जी, इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में वो काम ही है जिसे हम प्रेम समझते हैं, वो प्रेम नहीं। क्यों काम है? काम का अर्थ केवल इंद्रिय भोग नहीं, काम का अर्थ है मेरी जरूरत है, इसीलिए प्रेम है। मेरी जरूरत पूरी तो प्रेम पूरा। और उसी प्रेम में यदि कुछ इधर का उधर कह दिया, कुछ बोल दिया, तुम्हारी माँ तो ऐसी, मेरी माँ को ये कह दिया, हाँ? प्रेम पूरा पिघल के नीचे, पूरा रस डाउन प्रेम का। तो तात्पर्य ये है कि ये जो भौतिक प्रेम है वो पिघलने वाला प्रेम, मेल्ट डाउन हो सके ऐसा बड़ा दुष्ट प्रेम है। इस प्रेम पर हम बहुत सारा आधार रखते हैं, परंतु ये प्रेम वास्तव में धोखा देने वाला प्रेम है, और केवल स्वार्थी प्रेम है, क्षणिक प्रेम है। जब तक कामना पूर्ति होती है तब तक प्रेम चलता है। जब परिवर्तन आता है, स्वभाव में परिवर्तन, परिस्थिति में परिवर्तन, और कई कई वस्तुओं में जब परिवर्तन आता है, यहाँ तक कि शरीर के दिखावे में परिवर्तन, तब भी प्रेम में परिवर्तन आता है। वो एकदम नव युवक 18-19 साल की सुंदर स्त्री, स्वाभाविक है प्रेम बहुत हो जाएगा। वही 80 साल की बुढ़िया, जब पूरी स्किन लचक जाए
फिर करो प्रेम उससे, देखते हैं कैसे प्रेम आता है। तो तात्पर्य है कि सब कुछ परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं परंतु फिर भी उसका कुछ कुछ अंश, एक झलक तो हमें प्राप्त हो ही जाती है। हम जो प्रेम कहते हैं वो प्रेम वास्तव में इन उस दिव्य प्रेम की झलक है। तो इस प्राकृत जगत में भी प्रेम का कुछ कुछ आभास सा होता है। यह कैसे है? प्रभुपाद जी कहते हैं इसका कारण भी भगवान में होने वाला प्रेम ही है। इसका कारण भी मूल इसका भगवान में होने वाला प्रेम ही है। इस बद्ध जीवन में हमें जो कुछ अनुभव है वह सब संपूर्ण वस्तुओं के मूल परम ईश्वर श्री कृष्ण में स्थित हैं। इस बद्ध जीवन में हमें जो कुछ अनुभव है वह सब संपूर्ण वस्तुओं के मूल सर्व कारण कारणम परम ईश्वर श्री कृष्ण में स्थित है। तो ये प्रेम का भी मूल भगवान के प्रेम में ही है। अर्थात जो हम प्रेम का अनुभव कर रहे हैं वो इसका परिवर्तित प्रतिबिंबित रूप है, परंतु मूल प्रेम कृष्ण के लिए है और होना चाहिए। परम ईश्वर श्री कृष्ण से हमारे मूल संबंध में यथार्थ प्रेम है। परम ईश्वर कृष्ण के से हमारे मूल संबंध में यथार्थ प्रेम है। वही प्रेम प्राकृत स्थितियों में विकृत रूप से प्रतिबिंबित होता है। ये वाक्य हमारे भौतिक प्रेम का की व्याख्या है, डेफिनेशन। ये हमारे भौतिक प्रेम की व्याख्या इस वाक्य में है। क्या? परम ईश्वर श्री कृष्ण से हमारे मूल संबंध में यथार्थ प्रेम है। अर्थात जो प्रेम है वो कृष्ण के साथ संबंध में है, वही रियल ओरिजिनल प्योर प्रेम है। वही प्रेम प्राकृत स्थितियों में विकृत रूप से, विकृत अर्थात बिगड़े हुए रूप से प्रतिबिंबित होता है, अर्थात उसकी झलक ही है, वास्तव में वो प्रेम नहीं। मैं हमेशा उदाहरण देता था। हमारे मेरे जानकार कोई एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक, नामी गिरामी वैज्ञानिक। और उनकी पत्नी, स्वाभाविक है, मतलब उनका प्रेम विवाह था, तो बहुत प्रेम था दोनों पति पत्नी में। और एक बार वो वैज्ञानिक का एक्सीडेंट हो गया और उनकी स्मृति चली गई, और उनकी स्मृति एक छोटे बच्चे की तरह हो गई। अर्थात वो 14-15 साल का बच्चा होता है, ऐसी उनकी स्मृति हो गई। तो मैं हमेशा देखता था कि फिर वही अपनी पत्नी को माँ कह के बुलाते थे, और बाकी का जीवन अर्थात कुछ 20, 25, 30 वर्ष तक वो ऐसे ही उन्होंने अपनी पत्नी को माँ जैसे ही पुकारा, और पत्नी ने भी बच्चे जैसे उनकी देखभाल की। तो कहाँ गया वो प्रेम? वो प्रेम था तो सही, हम कहते हैं ये प्रेम, ये प्रेम, प्रेम, वो प्रेम था तो कहाँ गया? वो प्रेम लुप्त हो गया। कैसे लुप्त हो गया? परिस्थिति, परिवर्तन और परिस्थिति के अनुसार प्रेम लुप्त हो जाता है। सबसे बड़ा तो ये, जैसे ही ये शरीर छूटता है, इस शरीर के साथ के संबंधित सारे प्रेम उसी क्षण संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। 7 जन्मों का नाता, ओ बहुत लंबा हो गया, किसने देखा बाबा, और 7 जन्मों में कितना झगड़ा करके सर फोड़ेंगे क्या मालूम। तो दूसरे जन्मों में क्या बन के आएगा? हो सकता है दोनों भाई बहन बन जाए, हो सकता है कि माता पुत्र बन जाए, कुछ भी संबंध में परिवर्तन आ सकता है। कुछ बाकी रह गई लेन देन, वो हो सकती, या तो लेन देन खत्म हुई तो प्रेम खत्म हुआ, वो उसके रास्ते, ये उसके रास्ते, कहाँ क्या कौन सा प्रेम भाई। तो इसलिए ये उन वैज्ञानिक के उदाहरण से मैं हमेशा बताता हूँ कि जैसे उनका प्रेम जीते जी समाप्त हो गया और लुप्त हो गया, उसी प्रकार
ये भौतिक प्रेम जो है वो वास्तव में एक प्रतिबिंब मात्र है। ओरिजिनल प्रेम केवल कृष्ण के साथ हो सकता है, वही वास्तविक और अत्यंत शुद्धतम पूर्ण प्रेम है। परम ईश्वर श्री कृष्ण से, हाँ, हमारा वास्तविक प्रेम अप्रतिहत और नित्य है। अप्रतिहता, अप्रतिहत और नित्य है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन या खंडन, कुछ जैसे मैंने कहा ये सब जैसे लुप्त हो जाता, पिघल जाता है प्रेम, कि तुमने क्यों मेरी माँ को ऐसा कह दिया, मेरे इसको ऐसा कह दिया, तुमने ऐसा बोला, तुमने मेरा ये ऐसा बिगाड़ दिया, ये कर दिया। तो देखिए देखिए ना, आप सब तो बड़े बहुत ज्यादा अनुभवी हैं कि अत्यंत प्रेमी पति पत्नी, और आज दाल में नमक नहीं डाला तो अरे दाल में नमक नहीं, तने तो बुद्धि જ નથી, દાળમાં મીઠું નાખતી નથી। तो ये तात्पर्य ये है कि वो प्रेम कैसे इधर से उधर, इधर, ऐसा प्रेम, कृष्ण प्रेम ऐसा नहीं है, नित्य है, और चाहे दाल में नमक हो न हो, वो प्रेम वैसे ही रहता है। तो वो हमारा वास्तविक प्रेम अप्रतिहत और नित्य है, किंतु प्राकृत जगत में विकृति पूर्वक प्रतिबिंबित होने के कारण वह प्रतिहत और दूषित हो जाता है। किस कारण प्रतिहत और दूषित हो जाता है? विकृति पूर्वक प्रतिबिंबित होने के कारण। तो भौतिक जगत का प्रेम विकृति पूर्वक प्रतिबिंबित होता है, और इसलिए वो दूषित और प्रतिहत, टूट ही जाता है, खत्म ही हो जाता है प्रेम। एक और उदाहरण है, मैं ऐसे भी एक युगल को जानता हूं कि जो जीवन भर बड़े अच्छे प्रेम से रहे, और अंत अंत में पता नहीं पिछले कुछ उनके आखिरी 5-10 वर्षों में ऐसे जानी दुश्मन बन गए एक दूसरे के, कि एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए तैयार, हमेशा झगड़ा, हमेशा झगड़ा, और आगे 50-60 वर्ष तक अच्छा प्रेम रहा, और अंत में 5-10 वर्ष में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तो ऐसा भी प्रेम होता है। यही तो महानता है हमारे भौतिक प्रेम की। हमारा वास्तविक प्रेम, तो ये, यदि हमें यथार्थ दिव्य प्रेम की वांछा हो तो अपना प्रेम परम प्रेम पात्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ना होगा। यदि हमें यथार्थ दिव्य प्रेम की वांछा, इच्छा हो, यदि आपको इच्छा हो कि नहीं स्टेडी स्टेबल एकदम निरंतर और पूर्ण प्रेम चाहिए, तो क्या करना होगा? दिव्य प्रेम की वांछा हो तो अपना प्रेम परम प्रेम पात्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ना होगा। हमारा प्रेम जो है उसे मोड़ना होगा, इस मोह को भंग करना होगा कि ये शरीर के संबंधी सब प्रेमी, मेरे पुत्र, मेरे भाई बहन, मेरे ये, मेरा वो, मेरा ये जो संबंध का जो प्रेम है उसको समझना होगा कि ये क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर, अर्थात यूं मृत्यु आई और यूं सब लुप्त हो गया प्रेम। और वास्तविक प्रेम का जो पात्र है भगवान श्री कृष्ण, उनसे इस प्रेम को मोड़ करके उसमें जोड़ना होगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसे मोड़ के उधर जोड़ना होगा। तो अपना प्रेम परम प्रेम पात्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ना होगा। यह कृष्ण भावनामृत का प्रधान सिद्धांत है। कृष्ण भावनामृत का प्रधान सिद्धांत यही है कि हमारे जीवन के केंद्र में आई नहीं के होना चाहिए कृष्ण, और हमारे प्रेम का मुख्य पात्र भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए। यही श्री कृष्ण भावनामृत का प्रधान सिद्धांत है। तो आज यहाँ तक ही लेते हैं अध्ययन, और फिर कल आगे बढ़ेंगे। यदि
किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। जी माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत जय। ये अभी जो चर्चा हुई ना, उसके बारे में मतलब कैसे समझना चाहिए वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। जैसे हमारे घर के जो परिवार के रिश्तेदार है, सब निकटतम मतलब, तो उनको हम एक वो भगवान का अंश है, इसी रूप से हमें उनके साथ रहना चाहिए ना। उनका मतलब जीवन में आदान प्रदान उनके साथ ऐसे ही करना चाहिए ना। ये आसक्ति नहीं रख के उनको भगवान का अंश है ऐसा समझ के उनके साथ अच्छे से मतलब व्यवहार करना चाहिए। ऐसा भगवान का अंश तो उचित है, ठीक है, परंतु बल्कि जैसे हमें प्रशिक्षित किया जाता है कि वो जीवात्मा है, अर्थात तटस्था शक्ति है भगवान की। भगवान का अंश कहने में कहीं 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 कुछ ऐसा कुछ आने का एक आभास रहता है कि भगवान जैसे हो जाए, तो ऐसा बोलने के बदले भगवान की तटस्था शक्ति है, जीवात्मा है, और इस प्रकृति स्थानी कर्षति, इस प्रकृति स्थान पर आकर के बहुत तकलीफ और दुखों को भोग रही है वो जीवात्मा है। ये भाव को अगर हम समझें, और बस जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक पानी के बहाव में अगर कुछ घास के तिनकों को डाल दिया जाए तो कभी ये सारे तिनके एक साथ हो जाते हैं, फिर आगे बहाव में फिर अलग हो जाते हैं, फिर कहीं 2-4 तिनके और मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार हम अपनी इस यात्रा में अपने कर्मों के अनुसार हम इन सब पात्रों के साथ मिले हैं, जैसे ड्रामा में मिलते हैं और फिल्म या ड्रामा पूरा होने के बाद सब अपने अपने घर जाते हैं, वैसे ही ये सारे पात्र भी चले जाएंगे। परंतु मेरी जिम्मेदारी ये है कि इन पात्रों को मैं कृष्ण भक्ति प्रदान करूं, जिस प्रकार से जितना भी श्रेष्ठतम मुझसे हो सके इन पात्रों को, इन रोल करने वालों को, ये ड्रामा करने वालों को ऐसे समझकर मैं सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्ति प्रदान करने में सहायता करूं और व्यवस्था ऐसी करूं, सुविधाएं दूं। यही मेरा परम कर्तव्य है, अन्य कोई रोल नहीं है, अन्य सब मिथ्या है, अर्थात कि कर्म का बंधन ही है, तो ऋणानुबंध और बढ़ जाए ऐसा कोई काम ना करूं। हाँ, उन्हें बेटे को यदि प्रेम करूं तो ऐसे प्रेम करूं कि उसकी भक्ति बढ़े। प्रेम इसलिए करना क्योंकि वो भक्त है, तो भक्त को प्रेम की आवश्यकता है तो मैं उन्हें प्रेम दूं, परंतु ये समझते हुए कि ये एक जीवात्मा है और उसकी भूख वास्तव में कृष्ण प्रेम की है, तो उसे कृष्ण प्रेम मिल जाए, ऐसे में उसका विकास हो, ऐसी मैं व्यवस्था उसको प्रदान करूं। मेरे विचार से हमें इसी प्रकार हमारे इर्द गिर्द जितने जीवात्मा हैं उनके साथ उसी भाव से संबंध को आगे बढ़ाना चाहिए, ये समझते हुए कि ये इनका गंतव्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना है और हमारा भी वही है। अगर हम थोड़े एडवांस्ड हैं तो हम उनको सहायता करें, अगर हम उनसे थोड़े पीछे हैं तो हम उनके पीछे पीछे चले, अर्थात हम उनको फॉलो करें। अगर हमसे कोई सीनियर भक्त घर में है तो हम उनको फॉलो करें, और अगर थोड़े पीछे हैं बाकी के तो हम उनको भक्ति की ओर आगे बढ़ाएं, बस उतना ही मेरे विचार से। और कभी व्यवहार में ऐसा होता है, मतलब क्या बोलते हैं, इतना मतलब क्या मैं बताऊं, व्यवहार में यदि उन लोगों हमारे साथ कभी गलत व्यवहार हो जाता है तो अभी हमें मन में ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए कि इसमें ऐसा गलत मतलब व्यवहार रखते हैं अच्छे से। जैसे हमारा बुद्धि बोलना अच्छा नहीं लगेगा, जैसे हम भक्ति के बारे में कुछ बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और फिर गुस्सा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो फिर अपने मन में शांति रखना चाहिए ना कि ये परिस्थिति
भगवान ठीक कर देंगे और मैं भक्त बन जाऊंगी, ऐसा सोचना चाहिए। बड़ी आसानी के साथ मैं आपको उत्तर दे सकता हूँ, परंतु क्या मैं भी इस बात को इसका पालन करता हूँ कि नहीं, ये एक अलग प्रश्न है। परंतु उत्तर बहुत आसान है और उत्तर ये है कि हमें बारंबार इस बात को समझना चाहिए कि ये सब बद्ध जीव हैं और माया के और इंद्रियों के प्रभाव से, बल से ये सब ग्रसित हैं और माया के बंधन में ऐसे बंधे हैं कि ये सब अपने-अपने आवेश जो इंद्रियों के जो आवेश है, उसके कारण कभी अच्छा कभी बुरा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अब ये बद्ध जीवात्माओं का उद्धार करने ही तो महाप्रभु पधारे। दीनहीन यत्ता छिलो हरि नामे उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई मदाई। तो ऐसे दीन और हीन, यदि वो हीन भी है तो इनका उद्धार भी महाप्रभु के द्वारा ही हो सकता है, कृष्ण भक्ति प्राप्ति से ही हो सकता है। और इसलिए अगर हम ही क्षमा नहीं करेंगे तो फिर इनका उद्धार कैसे होगा? उन्हें तो वैष्णव अपराध लग जाएगा तो ऊपर से इनका प्रगति तो दूर, ऊपर से अधोगति हो सकती है। इसलिए हमें जहाँ तक संभव हो उनकी जो दुष्टता है उनको ध्यान में नहीं लेना चाहिए। अवगुण चित्त न धरो, तो ये उनके अवगुणों को हमें चित्त में नहीं धरना चाहिए। फिर भगवान की बात तो आगे, भगवान हम पर आश्रित है कि भाई तुम इसको आगे बढ़ाओ। और अगर हम ही उनके मिसबिहेवियर को ध्यान में रखेंगे तो फिर उनकी प्रगति कैसे होगी? इसलिए हमें उनके जो भी जैसा व्यवहार है उसे नज़रअंदाज जहाँ तक हो सके नज़रअंदाज करते रहने का प्रयास करना चाहिए। मैंने कहा मैं बोलने में बड़ी आसानी से बोल रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं ये करता हूँ, तो इसलिए मैं भी प्रयास करूँगा। हमें ऐसे नहीं लाना चाहिए कि ऐसा किया कुछ मतलब अच्छे से उनका, और बार-बार बोलने में उनको सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो क्या हमें बार-बार उनको नहीं बोलना चाहिए कि आप ये करो वो करो, नहीं बोलना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि अगर आप उनका कल्याण कर रहे हैं तो अब कल्याण भी उनको प्रिय होना चाहिए और उसके भी कई तरीके हैं। तो जैसे मार्केटिंग करते हैं वैसे मार्केटिंग के कई बार ये होता है कि हम भी उसको इतना जैसे ये तो हमारा बच्चा है, ये तो हमारे पति है, ये है, उस प्रकार हम करते, बल्कि नहीं, ये हम एक जीवात्मा है और ये मेरे अंडर में है और मेरी जिम्मेदारी है कि इसको किसी भी तरह से मुझे भगवान का प्रेम प्रदान करवाना है, प्राप्त करवाना है। तो फिर जैसे मार्केटिंग करते हैं, सेल्समैनशिप, उस तरह से युक्ति पूर्वक अपने वाणी में, अपने बर्ताव में परिवर्तन करके भी कैसे भी उन्हें योग्य मान्य हो, इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। और अगर फिर किसी प्रकार वे जड़ प्रकृति के कारण नहीं ही मानते हो तो फिर क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। परंतु यदि मान जाए तो प्रेम से मान जाए तो प्रेम देना चाहिए, मतलब जैसे मान जाए वो करके उनको मनवा लेना चाहिए। ये मेरा मत है। मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ, ऐसा ही करती हूँ। बहुत बार इंसल्ट फील होता है पर तो भी लेट गो कर देती हूँ, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसा हाँ, जिस क्षण उनको, इन सब जीवों को ये प्रतीति हो जाएगी कि हमें सबसे बड़ा दान इनके थ्रू मिला है, तो उनके उस भाव का, उस मनोदशा का की कल्पना हम नहीं कर सकते। वो इतना ऋणी अपने आप को महसूस करेंगे आगे जाकर। तो ये तो होना ही, जैसे एक छोटा बच्चा सब कुछ खाना पीना अपने माता पिता से करता है, बड़ा होता है तभी उसको ये एहसास होता है कि यही माता पिता ने उनको बचपन से इतने तक खिलाया पिलाया। तो प्रतीति जब होती है तो वो क्या कहते हैं, ऋण भाव जो है, वो भाव उसे ऋणी होने का भाव धीरे धीरे जागृत होता है। तो ये भविष्य में होगा, अभी तो हमारा कार्य है, अभी उनका कुछ कार्य नहीं, कार्य हमारा है, हमें उन्हें भक्त बनाना है। इसलिए हमें बस सब कुछ लेट गो करके भी
किसी भी प्रकार उन्हें भक्त बनाना होगा। धन्यवाद। हाँ ठीक है मैम, ठीक 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 है, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेते हैं। पतित पावन श्री गौर हरि की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।